अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और बार बार अपना अकाउंट लिक्विडेट कर रहे हो तो समझ लो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ना स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस का पता है और न ही उसका सही इस्तेमाल आता है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं बल्कि पैसा बचाना मुश्किल है। और अगर ट्रेडिंग में मुझे किसी को सिर्फ एक ही एडवाइस देनी हो तो मैं उसे यही कहूंगा, लर्न हाउ टू टेक लॉसेस, प्रॉफिट्स विल फॉलो। यानी लॉस लेना सीखो, प्रॉफिट खुद आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लॉसेस को एक्सेप्ट और कंट्रोल करना नहीं सीखते तब तक आप इस मार्केट में ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। और इन्हीं लॉसेस को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है स्टॉप लॉस। क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर फखर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थीटा ट्रेडर। आज के इस लेक्चर में हम स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये स्टॉप लॉस क्या होता है, इस स्टॉप लॉस के कितनी टाइप्स होती है और स्टॉप लॉस को सही तरीके से कैसे लगाया जाता है और इस स्टॉप लॉस के क्या फायदे होते हैं और ये किस तरह हमको एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। और आखिर में बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो अक्सर ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते समय करते हैं। तो चलो अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज अच्छी तरह समझ लो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कोई बेटिंग या गैम्बलिंग नहीं है। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रियल लाइफ में बिजनेसेस किए जाते हैं। और हर बिजनेस में नेट प्रॉफिट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कुछ इस तरह है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। और इन एक्सपेंसेस में ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरी, यूटिलिटी बिल्स और दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। और रियल बिजनेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर ये एक्सपेंसेस आपके ग्रॉस प्रॉफिट से कम है तो बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा, लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस कंट्रोल से बाहर चले जाए तो बिजनेस धीरे धीरे लॉस में चला जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, ट्रेडिंग में तो ना ऑफिस होता है, ना स्टाफ, ना बिजली के बिल्स, तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए एक्सपेंसेस की जगह क्या चीज आएगी? दोस्तों, यहीं पे गेम चेंज होती है। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है लॉसेस, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस। और इसी तरह ट्रेडिंग में नेट प्रॉफिट की इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस लॉसेस। अब जरा इस लाइन को ध्यान से समझना, यानी अगर आपके लॉसेस आपके प्रॉफिट से कम है तो आप हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आपके लॉसेस प्रॉफिट से बढ़ जाते हैं तो फिर आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस मार्केट में अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर देते हैं क्योंकि उनके लॉसेस उनके प्रॉफिट से हमेशा बड़े होते हैं। मतलब जब वो प्रॉफिट करते हैं तो छोटी अमाउंट का करते हैं, लेकिन जब लॉस करते हैं तो उनका लॉस काफी बड़ा होता है। तो दोस्तों, रियल लाइफ में जब आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं चल रहा होता तो आप काम करते हैं ए पर, यानी अपने ग्रोस प्रॉफिट को बढ़ाने पर। लेकिन ट्रेडिंग में यही वो पॉइंट होता है जहां से गेम पलट जाती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे तो आपको काम करना है बी पर, यानी अपने लॉसेस को कम करने पर। और इन लॉसेस को कम करने में जो चीज मदद देती है वो है स्टॉप लॉस। और ये स्टॉप लॉस क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपको इस्लामाबाद पहुंचना है, लेकिन गलती से आप उस रास्ते पर चल देते हो जो लाहौर जा रहा होता है। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो क्या आप सीधा इस रास्ते पर चलते रहेंगे कि जब तक फ्यूल खत्म नहीं होता मैं इस रास्ते पर चलता ही चला जाता हूं, या इस उम्मीद पर चलते जाएंगे कि शायद लाहौर के आगे इस्लामाबाद आ जाए? तो यकीनन आप ये दोनों काम नहीं करेंगे। और जैसे ही आपको ये मालूम होगा कि आप एक गलत रास्ते पर निकल आए हैं तो सबसे पहले जो आप काम करेंगे वह है
कि आप अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकेंगे और इसके बाद आप सही एनालिसिस करके दुरुस्त समझ तलाश करेंगे जो आपको ठीक तरीके से इस्लामाबाद ले जाएगी। तो इस तरह दोस्तों, ट्रेडिंग में भी जब मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चले जाए तो फौरन आपको एग्जिट करना है और न ही अपनी पोजीशन को ओपन रखना है कि जब तक आपका अकाउंट लिक्विडेट न हो जाए, और ना ही इस उम्मीद पर रहना है कि मार्केट खुद ही ऊपर जाएगी और आपकी ट्रेड लॉस से प्रॉफिट में बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस मिसाल में आपका गलत डायरेक्शन मालूम होने पर रुकना स्टॉप लॉस की मानंद है। तो आओ अब हम इस स्टॉप लॉस को और समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस को हम आसान शब्दों में यूं डिफाइन करेंगे। स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन किया हुआ वह प्राइस लेवल है जिस पर एक ट्रेडर एग्जिट कर जाता है जब प्राइस ट्रेड उसकी डायरेक्शन के खिलाफ जाए, ताकि अपने पोटेंशियल लॉस को महदूद हद तक कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, जैसे आप एक घर में जाते हो और घर में आगे खतरा महसूस होने पर आपको एग्जिट का पता होता है कि मुझे कहां पर और कैसे एग्जिट करना है। तो दोस्तों, इसी तरह इस ट्रेडिंग में भी जब आप एक एंट्री पोजीशन लेते हैं तो आपको एग्जिट का पता होना चाहिए कि जब मार्केट आपकी पोजीशन के अगेंस्ट चली जाए तो आपको कहां पर एग्जिट करना है। मार्केट के अगेंस्ट जाने पर यही एग्जिट स्टॉप लॉस कहलाती है। और ये स्टॉप लॉस, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये आपको आगे होने वाले ज्यादा लॉस से रोकता है। तो दोस्तों, आओ अब हम जान लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों, यह स्टॉप लॉस दो तरीकों से लगाया जाता है। पहले हम सीखते हैं बाइंग फर्स्ट और सेलिंग लैटर, यानी कि लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है। तो दोस्तों, मान लो कि आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाई कर रखी है, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के नीचे होगा। मतलब ये है कि अगर प्राइस आपकी बाइंग प्राइस के नीचे जाती है तो आपको एक लिमिट तक ही लॉस होगा। और अब हम समझते हैं सेलिंग फर्स्ट बाइंग लैटर, यानी कि शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस को कैसे लगाना है। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा। जैसा कि आपने किसी क्रिप्टो करेंसी को शॉर्ट किया तो आपका स्टॉप लॉस आपकी सेलिंग प्राइस से ऊपर होगा। अगर प्राइस आपकी सेलिंग प्राइस से ऊपर जाने लगे तो आपको लॉस एक हद तक होगा और आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो आओ दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि स्टॉप लॉस कितनी तरह के होते हैं। तो स्टॉप लॉस तीन टाइप के होते हैं, जैसा कि प्राइमरी स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्राइमरी स्टॉप लॉस के बारे में कि ये क्या होता है। जैसा कि आप बाइंग पोजीशन ओपन करते हैं तो यह स्टॉप लॉस बाइंग करने के फौरन बाद लगाया जाता है और यह स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के नीचे लगाया जाता है ताकि मार्केट आपकी पोजीशन के उलट जाए तो आपको एक हद तक ही लॉस हो। और मान लो कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को बाई करते हैं और उसकी बाइंग प्राइस 100 रुपये है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस के नीचे 97 रुपये तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इस स्टॉप लॉस को टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही लगाना है। और इसी तरह अगर आप कोई सेलिंग पोजीशन ओपन करते हैं तो आपको अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि इसके बाद अगर प्राइस ऊपर बढ़ने लगे तो आपको एक हद तक ही लॉस हो। और अगर आपकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग 103 रुपये तक हो सकता है। तो आओ दोस्तों, अब हम दूसरी टाइप के ब्रेक इवन स्टॉप लॉस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यह स्टॉप लॉस ट्रेड लेने के कुछ देर बाद ही प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके लगाया जाता है। मान लो कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में बाइंग पोजीशन ओपन करते हैं और इस पोजीशन में आपकी बाइंग प्राइस 100 रुपये और प्राइमरी स्टॉप लॉस 97 रुपये होता है। और उसके बाद जब प्राइस आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाने लगती है, या दूसरे शब्दों में आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगती है, तो इसके बाद आप इस प्राइमरी स्टॉप लॉस को अपनी बाइंग प्राइस पर लगा देते हैं। और यह इसलिए लगाते हैं ताकि इसके बाद अगर प्राइस दोबारा नीचे आए तो आप लॉस से बच सके और इसमें आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पर क्लोज होती है।
यानी कि न ही आपको प्रॉफिट होता है और न ही आपको लॉस। तो इसलिए इस प्रकार के स्टॉप लॉस को हम ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं। और इसी तरह जब आप एक सेलिंग पोजीशन ओपन करते हैं जिसमें आपकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये और प्राइमरी स्टॉप लॉस 103 रुपये हो, और इसके बाद प्राइस जब नीचे जाने लगे यानी कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में हो, तो आप अपने इस प्राइमरी स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके अपनी एंट्री प्राइस पर ले आते हैं, ताकि इसके बाद अगर प्राइस दोबारा रिवर्स भी हो तो आपको लॉस ना हो और आपकी ट्रेड ब्रेक इवन पर क्लोज हो जाए। और दोस्तों, आपने इस प्राइमरी स्टॉप लॉस को टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई करना है। तो आओ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के स्टॉप लॉस की, जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ये भी प्राइमरी स्टॉप लॉस की मॉडिफाइड फॉर्म है। और ये स्टॉप लॉस तब लगाया जाता है जब आपकी ट्रेड आपके टारगेट को हिट कर जाए या हिट करने के करीब हो, और मान लो कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में बाइंग पोजीशन ओपन करते हैं और इसमें आपकी बाइंग प्राइस 100 रुपये और प्राइमरी स्टॉप लॉस 97 रुपये, जबकि आपका टारगेट ऊपर की तरफ 110 रुपये है। और इसमें जब प्राइस आपके टारगेट के करीब जाए और आपको यहाँ पर और भी बुलिश मोमेंटम नजर आए, यानी कि आपके टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आपको लगता है कि मार्केट और भी अभी ऊपर जा सकती है, और इसमें आप अपनी पोजीशन को क्लोज करने की बजाय कैरी करने का सोचते हैं, तो आप इस ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार अपनी नेक्स्ट सपोर्ट के पास रख सकते हैं। इसलिए कि अगर इसके बाद प्राइस और भी ऊपर जाए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, और अगर प्राइस रिवर्स भी होती है तो तब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। और इसी तरह अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में सेलिंग पोजीशन ओपन करते हैं और आपकी सेलिंग प्राइस 100 रुपये और प्राइमरी स्टॉप लॉस 103 रुपये, जबकि आपका टारगेट नीचे की तरफ 90 रुपये हो, जब प्राइस आपके टारगेट के करीब जाए और आपको यहां पर और भी बियरिश मोमेंटम नजर आए, यानी कि आपके टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार आपको लगता है कि मार्केट और भी नीचे जा सकती है, और इसमें आप अपनी पोजीशन को क्लोज करने की बजाय कैरी करने का सोचते हैं, तो इस ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास रख सकते हैं। अगर इसके बाद प्राइस और भी नीचे जाए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस रिवर्स भी होती है तो तब भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज होगी। और इसमें प्राइमरी स्टॉप लॉस को ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेल किया जाता है, इसलिए इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। और मैं यहां आपको एक और बात बताता चलूं कि यह ब्रेक इवन स्टॉप लॉस भी एक प्रकार का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही है। मतलब ये कि एक स्पेसिफिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपकी बाइंग और सेलिंग प्राइस के करीब लगाया जाता है, उसे ब्रेक इवन स्टॉप लॉस कहते हैं। तो आओ दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने के क्या फायदे होते हैं। तो नंबर 1 पर बात कर लेते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन। यह स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को एक बड़े नुकसान से बचाता है। मतलब यह कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली जाए तो यह आपको थोड़ा सा लॉस में एग्जिट कर देता है, ताकि आप आने वाली नेक्स्ट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके प्रॉफिट कमा सकें। तो नंबर 2 पर बात करते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस हमें एक डिफाइंड लेवल देता है जिससे आप इमोशनल डिसीजन से बचते हैं और आप फियर और ग्रीड में आकर गलत डिसीजंस नहीं लेते। इस तरह स्टॉप लॉस आपको लॉजिकल और कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने में मदद देता है, और यह स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग प्लान को भी इंप्रूव करता है। मतलब यह कि स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करने से आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रख सकते हैं, और आपको पता चलता है कि आपने कितनी ट्रेड में कितना प्रॉफिट किया है और कितनी ट्रेड में लॉस हुआ, और आपकी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे रही है या लॉस। इस तरह आप अपना ट्रेडिंग प्लान इस स्टॉप लॉस के जरिए बना सकते हैं और इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। और यह स्टॉप लॉस आपकी ट्रेड को ऑटोमेटिक एग्जिट करने की सुविधा देता है।
मतलब यह है कि आपको मार्केट को बार बार मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जब प्राइस आपके डिफाइन किए हुए लेवल पर जाता है तो आपकी ट्रेड खुद ही एग्जिट हो जाती है, और इसके बाद मार्केट और भी नीचे चली जाए तो आपका लॉस लिमिटेड ही रहता है। और आखिर में बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मार्केट वॉलेटिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मार्केट में सडन मूव आती रहती है, मतलब यह कि प्राइस तेजी से घट सकता है या तेजी से बढ़ सकता है। तो इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस आपको इस मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करें जो ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाते वक्त करते हैं, तो वो मिस्टेक्स ये जैसा कि स्टॉप लॉस को प्राइस के बहुत करीब या बहुत दूर लगाना, और इस स्टॉप लॉस को ऑब्वियस लेवल पर लगाना, और इस स्टॉप लॉस को बार बार ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते रहना, और इमोशन में आकर जैसे कि डर की वजह से स्टॉप लॉस को बार बार एडजस्ट करते रहना। तो दोस्तों, इन कॉमन मिस्टेक्स को हम आगे जाकर किसी और वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे कि ट्रेडर्स कैसे स्टॉप लॉस को गलत लगाकर बार बार लॉस करते हैं। तो दोस्तों, अब तक इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल थीटा ट्रेडर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।